निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। विनीता पीपल को प्रत्याशी बनाया गया। धारूहेड़ा में अजय जागड़ा को बनाया उम्मीदवार। तो बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम सामने आ चुका है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। रेवाड़ी से खबर है, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। इस वक्त प्रदेश में सियासी पारा हाई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर और निगम चुनावों को लेकर लगातार तमाम पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया और अब बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। विनीता का नाम और धारूहेड़ा में अजय जागड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों पर बीजेपी ने अपना दांव खेला है और सभी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। इस बार नगर निकाय चुनाव में बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी। बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी का नाम घोषित हो चुका है। विनीता पीपल को प्रत्याशी बनाया गया है और आपको बता दें उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। धारूहेड़ा से भी अजय जागड़ा को धारूहेड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। निकाय चुनाव हो रहे हैं और निकाय चुनाव को लेकर रेवाड़ी में चुनावी माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। नामांकन शुरू हो चुके हैं। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और आपको बता दें 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। यानी 13 मई को ये साफ हो जाएगा कि इस बार निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी और जनता, प्रदेश की जनता किसको यहाँ पर उम्मीदवार और अपने लिए अब यहाँ पर मत करती हुई नजर आएगी। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है और अब सभी को वोटिंग का इंतजार है। नामांकन की प्रक्रिया प्रदेश में शुरू हो चुकी है और इसी के साथ साथ उम्मीदवारों का ऐलान भी हो चुका है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही हो चुकी है और अब बीजेपी ने भी कई बैठकों के दौर के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। धारूहेड़ा से अजय जागड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। धारूहेड़ा से यानी अजय जागड़ा पर बीजेपी ने दाव खेला है और भरोसा जताया है। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव विनीता पीपल यहाँ से चुनाव में उम्मीदवार के रूप में होंगी और अब देखना ये होगा कि ये टक्कर कितनी खास होती है, क्योंकि बेहद खास चुनाव हैं, निकाय चुनाव हैं और ऐसे में जो लोकल एरिया है वहाँ पर पकड़ किस पार्टी की कितनी है ये भी इन चुनाव से साफ होता है। बेहद खास चुनाव हैं और चुनावी हवाएं इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रही है। रेवाड़ी की बात करें तो नगर निकाय के चुनाव रेवाड़ी में होने हैं और इनको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति भी तैयार कर ली है। तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, वो जमीन पर उतर चुके हैं और अपने पक्ष में वोटों की अपील की जा रही है। जनता के बीच पहुंचा जा रहा है, उनकी समस्याएं सुनी जा रही है। कई समस्याएं जिनसे जनता परेशान रहती है और ये जो लोकल एरिया होते हैं इनमें खासकर ये समस्याएं होती है जो ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंचती हैं। नगर निकाय चुनाव में जो लोकल मुद्दे होते हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और विनीता पीपल को इस बार यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। साक्षी, देखिए निकाय चुनाव और आखिरकार बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। लंबे वक्त से इंतजार था बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का और आखिरकार अब रेवाड़ी से भी कौन मैदान में होगा, ये तमाम जानकारी सामने आ चुकी है। बिल्कुल, देखिए निकाय चुनावों को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो अपनी चरम पर हैं और इसको लेकर तमाम पार्टीज जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल तीनों नगर निगमों के चुनाव को लेकर मेयर पद के उम्मीदवारों की घोषणा की थी और आज अलग अलग जो पार्षद के उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा जो है वो कर दी है। पंचकुला में भी 20 वार्ड हैं और इन 20 वार्डों को लेकर 20 जो अपने उम्मीदवार हैं उनको लेकर घोषणा जो है वो कर दी गई है। वहीं रेवाड़ी अगर नगर निगम की बात करें, नगर परिषद की बात करें तो रेवाड़ी नगर परिषद में भी 23 वार्ड है और इन 23 वार्ड को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपने जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा कर दी। इसी के साथ सोनीपत नगर निगम की अगर बात करें तो सोनीपत नगर निगम में भी 22 वार्ड है और इन 22 वार्डों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दी गई है। वहीं सांपला नगर पालिका की बात करें
तो इस नगर पालिका में 16 वार्ड हैं। इन 16 वार्डों के लिए घोषणा उम्मीदवारों की कर दी गई है। वहीं चेयरमैन की कैंडिडेट्स की हम्म। भी जो घोषणा है वो कर दी गई है। वही अम्बाला नगर निगम के जो वार्ड के कैंडिडेट्स हैं, हम्म। अम्बाला नगर निगम में 20 वार्ड हैं। इन 20 वार्डों के लिए उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर दी गई है। जी। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। भारतीय जनता हम्म। पार्टी अपने सारे जो इलेक्शन है वो सिंबल पर लड़ती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो नगर परिषदों के चुनाव जो है वो कई बार सिंबल पर नहीं भी हम्म। लड़ती है। जो लोकल कार्यकर्ता होते हैं वो उन पर ये फैसला छोड़ दिया जाता है कि उन्हें चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं लड़ना है। हम्म। इनेलो की लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठकें कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी कई जगह पर अपने कैंडिडेट्स जो है वो उतारे हैं। हम्म। तो कुल मिलाकर जो चुनावी माहौल है वो रंग बिरंगा बना हुआ है। बहुत सारे जो इसमें लगातार अलग अलग पार्टीज जो है उनकी एक्टिविटीज हम्म। नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी पूरी जो तैयारी है वो इलेक्शंस करवाने को लेकर कर ली है। हम्म। पंचकुला, सोनीपत, अंबाला, तीनों अगर जहां नगर निगमों के चुनाव है वहां की बात करें तो वहां भी सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। 25 तारीख यानी परसों नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले पहले हम्म। तमाम जो उम्मीदवार हैं, आज कल बिल्कुल। का दिन है और आज कल और परसों 3 दिन में ही सभी उम्मीदवार जो है वो बिल्कुल अपना अपना साक्षी, 3 दिन नामांकन में भी ही फाइल सभी कर देंगे उम्मीदवार अपने और नामांकन उसके बाद दाखिल कर किस देंगे तरह और के उसके बाद चुनावी देखना मोर्चे होगा आगे यहाँ पर जनता का मूड क्या नजर आता है। साक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे लगातार तमाम खबरों पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और इसी के साथ इस बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम अपडेट, बीजेपी ने की प्रत्याशियों की घोषणा। पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। पंचकुला से भी उम्मीदवार अब सामने। बीजेपी ने पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी पहले ही अपने 3 मेयर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और अब पार्षदों की भी लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी ने अब लगातार अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पूरी लिस्ट अब जारी हो चुकी है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो इस वक्त नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। पूरा चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है। बीजेपी ने अपने पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी पहले ही अपने 3 मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और अब धीरे धीरे सभी नाम सामने आ रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़े हुए पार्षदों की अब लिस्ट जारी हो चुकी है और आपको बता दें बीजेपी ने अब प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। लगातार लंबे वक्त से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी था और खूब मंथन भी हुआ इस बार चुनावी मैदान में किन किन पर भरोसा जताया जा सकता है। और अब आखिरकार पार्षदों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर, पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बीजेपी ने पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। तो बीजेपी ने अब पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साक्षी बनी हुई हैं। साक्षी, देखिए, पहले मेयर पद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हुआ बीजेपी की तरफ से, अब पार्षदों की लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है। कौन कौन से नाम इसमें शामिल है, किस किस पर भरोसा जताया गया है? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर 20 वार्ड है और वार्ड नंबर 1 से परमजीत कौर जो कि पत्नी है नरेंद्र लुबादा, उनको जो है मैदान में उतारा गया है। और इसी के साथ साथ वार्ड नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी परमजीत कौर का नाम है। और वार्ड नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर सुरेश वर्मा जो कि लक्ष्मण दास के पुत्र हैं। और वार्ड नंबर 5 से जय कौशिक को जो है वो मैदान में उतारा गया है। वार्ड नंबर 6 से पार्थ गुप्ता, वार्ड 7 से ज्योति प्रसाद, वार्ड 8 से राजकुमार जैन, वार्ड 9 से हरिंदर मलिक, वार्ड 10 से शेखर पांडे, वार्ड 11 से अनुराधा पुरी, वार्ड 12 से राकेश जगोता और वार्ड 13 से दीपक गर्ग, वार्ड 14 से राकेश गोयल, वार्ड 15 से प्रियंका प्रियंका और श्रीमती प्रियंका, वार्ड 15 से श्रीमती निर्मला देवी, वार्ड 17 की बात करें तो वार्ड 17 से भी उम्मीदवार की अगर बात करें तो सुदेश बिरला, वार्ड 18 से श्रीमती पूजा देवी, वार्ड 19 से श्रीमती मनीषा रानी और वार्ड 20 से गौतम राणा को उम्मीदवार बनाया गया है, मैदान में उतारा गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पंचकुला में सभी अपनी जोर आजमाइश में लग चुके हैं और आज कल और परसों 3 दिन जो है वो नामांकन के लिए है। इन दिनों में सभी जो प्रत्याशी हैं जिनके नाम आज अनाउंस हुए हैं उन्हें अपना नामांकन भरना होगा और इसके बाद सभी अपने इलेक्शन की जो कैंपेन है उसमें लग जाएंगे। 10 तारीख को वोटिंग होगी, 13 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे।
तो कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया जो है चुनाव की वो काफी इंटरेस्टिंग चल रही है और पूरी तरह से चुनावी मोड में सभी जो स्थानीय निकाय जहां जहां पर चुनाव है वो आ चुके हैं। जी जी साक्षी, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो निकाय चुनाव का रण सज चुका है और निकाय चुनाव में अब बीजेपी भी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। पहले उम्मीदवारों मेयर प्रत्याशियों की घोषणा हुई और उसके बाद अब पार्षदों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है।